दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से हम आपको दो बातें बताएंगे। पहली, इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा होता है जिसको करने से पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरा, बुरे लोगों की पहचान कैसे की जाती है एवं मनुष्य उन लोगों को कैसे पहचाने। इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आप इस कथा को शुरू से अंत तक सुने, क्योंकि जीवन में अधूरा ज्ञान अनेक कठिनाइयों का कारण बन जाता है। कथा आरंभ करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी हीरा सागर में अपने आसन पर बैठे हुए थे। तब भगवान विष्णु जी ने देखा कि माता लक्ष्मी किसी गहन सोच में हैं। माता लक्ष्मी को गहन सोच में देखकर भगवान विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, ऐसा प्रतीत होता है कि आप आज किसी गहन विचार में डूबी हुई हैं। आप निसंकोच होकर अपने प्रश्न पूछिए, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। भगवान विष्णु जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक जिज्ञासा है। मैं आपसे 3 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहती हूँ। इस दुनिया में सबसे बड़ा दान कौन सा है जिसको करने से पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है? दूसरा, बुरे लोगों की पहचान कैसे की जा सकती है? तीसरा, मनुष्य बुरे लोगों को कैसे पहचान सकता है? भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा, हे देवी, आपने सचमुच मानव जाति के कल्याण हेतु अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। ये प्रश्न मानव जीवन में अत्यंत मूल्यवान हैं। इसलिए मैं आपकी इन प्रश्नों का उत्तर एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से दूंगा। लेकिन आपको ये कथा शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक सुननी होगी। तब माता लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं इस कथा को पूर्ण श्रद्धा एवं सावधानी पूर्वक सुनूंगी तथा इसका प्रचार समस्त देवलोक में करूंगी। दोस्तों, भगवान विष्णु जी देवी लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही बलशाली, वीर, अत्यंत ही बुद्धिमान होने के साथ साथ बहुत ही धर्मपरायण और दयालु भी था। उस राजा की रानी भी उतनी ही संस्कारी और अत्यंत धार्मिक स्वभाव वाली थी। दोनों पति पत्नी भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। वे दोनों ही प्रतिदिन शिवजी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा अर्चना किया करते थे एवं यह उनका प्रतिदिन का नियम था। राजा अपने राज्य को धर्मपूर्वक चला रहा था। उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। सारी प्रजा सुख और वैभव से संपन्न थी। इसलिए पूरे नगर में हर तरफ खुशियां ही खुशियां छाई रहती थी। राज्य में जानवर भी एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। यहाँ तक कि एक ही नदी में शेर और बकरी शांतिपूर्वक पानी पीते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और राजा की उम्र ढलती जा रही थी। राजा के विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन राजा को कोई संतान नहीं थी। इसके बावजूद भी राजा इस बात की अधिक चिंता नहीं करता था। वह निश्चिंत होकर अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते थे। उसी अनुसार
प्रजा भी राजा को अत्यधिक प्रेम और सम्मान देती थी। एक दिन राजा अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव जी के मंदिर में पूजा करने हेतु जा रहे थे। तभी राजा ने देखा कि सामने वाले घर में एक स्त्री झाड़ू लगा रही थी। उसने राजा और रानी को देखते ही अचानक अपना चेहरा फेर लिया और तेजी से घर के अंदर चली गई। उस स्त्री का यह व्यवहार राजा और रानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। राजा उस समय अपनी रानी के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए मंदिर जा रहा था, इसलिए स्त्री से कुछ भी नहीं कहा और सीधे मंदिर पहुंचकर भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की और रानी के साथ वापस महल लौट आया। लेकिन महल पहुंचने के बाद राजा ने अपने एक सैनिक को बुलाया और आदेश दिया कि तुम जाओ और नगर के बाहरी क्षेत्र में रहने वाली उस स्त्री को अपने साथ महल ले आओ। ध्यान रखना, तुम उसे कुछ भी नहीं बताना कि उसे क्यों बुलाया गया है, बस तुम उसे हमारे पास ले आओ। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, राजा का आदेश पाते ही वह सैनिक तुरंत ही उस महिला के घर पहुंच जाता है। लेकिन उस समय महिला का पति घर पर नहीं था। फिर भी वह सैनिक उस स्त्री के घर के दरवाजे को खटखटाने लगता है और कुछ देर बाद वह महिला अपने घर का दरवाज़ा खोलती है। सामने राजा का सैनिक खड़ा देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है, क्या हुआ? आप मेरे घर पर क्यों आए हो? उस महिला की बात सुनकर सैनिक उससे कहता है, चलो मेरे साथ, महाराज ने तुम्हें राजमहल में बुलाया है, उन्हें आपसे कुछ बात करनी है। वह महिला अपने मन में सोचती है, आखिर महाराज का आदेश है, इसे ठुकराया तो नहीं जा सकता, मुझे राज दरबार में जाना ही होगा। इसके बाद वह सैनिक उस स्त्री को अपने साथ लेकर राजमहल पहुंच जाता है। महिला राजा को प्रणाम करती है और कहती है, हे महाराज, आपने मुझे अचानक यहाँ राजमहल में क्यों बुलाया है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? उस स्त्री की यह बात सुनकर राजा कहता है, आज सुबह जब मैं रानी के साथ भगवान शिव जी के मंदिर में जा रहा था तो तुमने मुझे देखकर अपना मुंह फेर लिया और दौड़ते हुए अपने घर में चली गई। तुमने मुझे देखकर ऐसा व्यवहार क्यों किया? इस पर वह महिला निर्भीकता से राजा से कहती है, हे महाराज, आप भले ही मुझे मृत्युदंड दे दें तो भी मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, परंतु मैं सच ही कहूँगी। आपके महल में बड़े बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं, अगर मैं गलत बात बोलूं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमारे नगर में यह मान्यता है, जो सुबह सुबह आपका चेहरा देख लेता है तो उस व्यक्ति का पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि आप संतानहीन हैं। अभी तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, इसी कारण मैं आपका मुंह देखकर अपना मुंह फेर लिया था और अपने घर के अंदर चली गई थी। उस महिला की ऐसी बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ जाता है। वह अपने मन में सोचता है कि यह महिला तो बिल्कुल सत्य कह रही है, क्योंकि यदि किसी राजा को संतान नहीं हो तो यह उसकी प्रजा के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। इसके बाद राजा उस महिला को वापस अपने घर जाने की अनुमति दे देता है। फिर राजा अपने मन में यह विचार करने लगता है, अब मुझे भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा अपने कक्ष में जाकर रानी से कहता है, हे प्रिय, हमारे नगर के लोग हमारे चेहरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे कोई संतान नहीं है। इसलिए हमें भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर संतान प्राप्ति का यज्ञ करना चाहिए।
हम भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चलते हैं और भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें पुत्र प्रदान करें। रानी भी उसकी बात मान लेती है। फिर राजा और रानी दोनों भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शिव जी की पूजा करके संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन करते हैं। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, राजा और रानी ने यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्हें फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। यज्ञ के निष्फल होने से राजा अत्यंत ही निराश हो गया। यज्ञ का आयोजन करने वाले पंडित जी भी सोच में पड़ गए। पंडित जी ने मन ही मन सोचा, अब तक जितने भी यज्ञ मैंने किए हैं उनमें से कोई भी यज्ञ आज तक विफल नहीं हुआ है। इसका अर्थ यह है कि शायद इस राजा के भाग्य में ही खोट है, और ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर ने इस राजा के भाग्य में संतान का योग नहीं लिखा है। इसलिए संतान प्राप्ति का यज्ञ करने के बाद भी उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। राजा हर संभव प्रयास करके थक चुका था और अब वह गहरी निराशा में डूबा रहता था। वह दिन प्रतिदिन संतान की कमी के बारे में सोचता और चिंता में खोया रहता था। एक दिन सिंहासन पर बैठे राजा को अचानक एक बात याद आती है कि दूसरे नगर के वन में एक महात्मा जी निवास करते हैं जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। राजा के मन में विचार आता है कि शायद उस महात्मा के पास मेरे इस कष्ट का कोई समाधान हो सकता है। अगर मैं उसके पास जाऊं तो संभवतः वो मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बता सकते हैं। मुझे उनके पास जाना चाहिए। अपने मन में यह निर्णय लेकर राजा तुरंत अपनी रानी के पास जाता है और उससे कहता है, हे प्रिय, दूसरे नगर के वन में एक महान तपस्वी और ज्ञानी महात्मा जी रहते हैं। मुझे लगता है कि हमें उसके पास जाना चाहिए। हो सकता है कि वो हमें पुत्र प्राप्ति का कोई मार्ग सुझा दें। फिर रानी भी राजा की इस बात से सहमत हो गई और रानी ने कहा, हे स्वामी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमें महात्मा जी से अवश्य मिलना चाहिए। रानी की सहमति पाकर राजा और रानी दोनों ने महात्मा जी के दर्शन के लिए दूसरे वन की ओर प्रस्थान किया। कुछ समय के बाद वे दोनों वन में पहुंच गए। रथ से उतरकर राजा और रानी दोनों जंगल के भीतर जाने लगे। ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए, बड़े बड़े नदी नालों पहाड़ों को पार करते हुए वे महात्मा जी के आश्रम की ओर बढ़ने लगे। भगवान विष्णु जी आगे कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, फिर राजा और रानी वन के भीतर महात्मा जी की कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। वहां वे देखते हैं कि महात्मा जी एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होकर साधना में लीन हैं। यह दृश्य देखकर राजा और रानी कुछ देर तक खामोशी में खड़े रहते हैं ताकि महात्मा जी की साधना में कोई विघ्न न आए। दोनों हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक महात्मा जी के सामने खड़े रहते हैं। कुछ समय उपरांत महात्मा जी अपनी साधना से बाहर आते हैं और अपनी आंखें खोलते हैं तो देखा और मन ही मन विचार किया, ये राजसी लोग कौन हैं और उनके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर क्यों खड़े हुए हैं। क्योंकि वह महात्मा जी राजा को पहले से ही अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वह राजा को पहचान लेते हैं और राजा से मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजन, आप अचानक से हमारे पास किस प्रयोजन से पधारे हैं। तब राजा ने नम्रता से महात्मा जी को प्रणाम किया और अपनी व्यथा महात्मा जी को कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, परंतु
सभी प्रयास व्यर्थ हो गए। यह सब सुनने के बाद महात्मा जी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए और अपनी आंखें बंद कर ली। वे ज्ञानास्त्र होकर राजा के जीवन की घटनाओं का आंतरिक दृष्टि से अवलोकन करने लगे। कुछ समय बाद महात्मा जी ने अपनी आंखें खोली और गंभीर स्वर में बोले, हे राजन, मैंने आपके जीवन का एक ऐसा सत्य देखा है जिसे सुनकर आपको कष्ट हो सकता है। आपके द्वारा आपके पिछले जन्म में किए गए एक पाप का फल इस जन्म में आपके भाग्य पर भारी है। आपने पिछले जन्म में एक ऐसा घोर पाप किया था जिसके परिणाम स्वरूप इस जीवन में आपके भाग्य में संतान प्राप्ति का योग नहीं है। इसी कारण से आपके सभी प्रयास निसफल हो रहे हैं। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, महात्मा जी की बातें सुनकर राजा अत्यंत चिंतित एवं निराश हो गया और महात्मा जी के चरणों में गिर गया और विनती करते हुए बोला, हे महात्मा जी, कृपया करके आप ऐसा मत कहिए। आप ही हमारे दुख को हरने का कोई उपाय सुझाइए। राजा की यह व्याकुलता देखकर महात्मा जी ने सहारा देकर राजा को अपने चरणों से उठाया और बोले, हे राजन, इतनी अधीरता आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। मैं अभी आपको आपके इस कष्ट का निवारण करने का उपाय बताता हूँ, जिसे करने के बाद आपको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह महात्मा जी अपनी कुटिया के भीतर जाते हैं और थोड़ी देर बाद हाथ में एक कटोरी में खीर लेकर बाहर आ जाते हैं। उन्होंने वो खीर राजा को देते हुए कहा, हे राजन, महल पहुंचकर आप और रानी साहिबा इस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना। ऐसा करने से आपको निश्चिंत ही पुत्र की प्राप्ति होगी। परंतु राजन, आप मेरी एक बात का ध्यान रखना, इस पुत्र की उम्र मात्र ही 20 वर्ष की होगी। जिस दिन आपके पुत्र की आयु 20 वर्ष की होगी, उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। महात्मा जी की इस बात को सुनकर राजा गहरी सोच में डूब गया। वह अपने मन ही मन सोचने लगा, चलो 20 वर्ष के लिए ही सही, परंतु इस संतानहीनता का कलंक तो मिट जाएगा, हमें संतान का सुख तो मिलेगा। राजा ने मन ही मन इस बात को स्वीकार कर लिया और महात्मा जी से निवेदन किया, हे महात्मन, आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन स्वीकार है, कृपया करके हमें यह अवसर दें। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए राजा को आशीर्वाद दिया। राजा और रानी ने महात्मा जी को प्रणाम किया, उनकी चरण वंदना और विनम्रता पूर्वक आभार व्यक्त किया। इसके बाद राजा और रानी अपने रथ में बैठकर महल की ओर लौट चले। इसके बाद महल पहुंचकर राजा और रानी स्नान आदि कर भगवान भोलेनाथ जी का प्रसाद मानते हुए श्रद्धा से उस खीर को ग्रहण करते हैं। उसके कुछ ही दिनों बाद रानी गर्भवती हो जाती है, जिससे रानी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। जब राजा ने यह शुभ समाचार सुना तो वह भी खुशी से झूम उठा। संतान प्राप्ति का यह सुखद समाचार सुनने के बाद राजा ने महात्मा जी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का निश्चय किया। राजा अपने रथ में ढेर सारे फल, फूल, वस्त्र और अन्य भेंट सामग्री रखकर वन में महात्मा जी की कुटिया की ओर चल पड़ा। कुटिया के निकट पहुंचकर राजा ने अपने रथ को रोक दिया और विनम्र भाव से नीचे उतरकर महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी ध्यान मग्न बैठे थे। राजा ने उनके पास जाकर सभी वस्त्र, फल, फूल उन्हें समर्पित किए और गहरे आदर भाव के साथ प्रणाम करते हुए कहा, हे महात्मन, आपकी ही कृपा से हमें संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होने जा रहा है।
इसलिए आप मेरी यह छोटी सी भेंट स्वीकार करें। महात्मा जी राजा की विनम्रता और कृतज्ञता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा की भेंट को स्वीकार कर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति और संकल्प ने ही तुम्हारे जीवन को फलवंत किया है। तुम्हारे हृदय में जो प्रेम और श्रद्धा है वह अनमोल है। जाओ, तुम्हारी संतान गुणवान और धर्मनिष्ठ हो। इसके बाद राजा ने महात्मा जी का आशीर्वाद पाकर उनसे विदा ली और अपने रथ में बैठकर वापस अपने महल की ओर प्रस्थान करते हैं। महल लौटकर राजा बहुत ही खुशियां मनाता है। भगवान विष्णु जी आगे कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, ऐसे ही दिन बीत रहे थे। आखिरकार जब वह शुभ दिन आया जब राजा के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म से महल में खुशियों की बयार बहने लगी। राजा पुत्र की खुशी में पूरे नगर में उत्सव का आयोजन किया। महल को फूलों और रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया और प्रजा के बीच मिठाइयाँ बांटी गई। पूरे नगर में हर्षोल्लास का माहौल छा गया था। राजा ने अपने पुत्र का नाम शौर्यवीर रखा। अब शौर्यवीर अपने पिता के गुणों का प्रतीक बनते हुए बड़ा होने लगा। वह अपने पिता की तरह ही धार्मिष्ठ, आत्म अनुरागी और परमेश्वर का अनन्य भक्त था। समय के साथ उसमें शौर्य और भक्ति के गुण प्रकट होने लगे, जिससे राजा का हृदय गर्व से भर उठता। शौर्यवीर के गुणों और आचरण को देखकर सभी आश्वस्त थे कि वह एक दिन अपने पिता की तरह ही महान राजा बनेगा। जैसे जैसे समय बीता, राजा का हृदय गर्व और खुशी से भरता गया। संतान सुख की प्राप्ति ने उसकी सभी चिंताओं को मानो हर लिया था और वह अपने पुत्र में संपूर्ण संसार का आनंद खोजने लगा। वह राजा पुत्र के प्रति अपने स्नेह में इतना डूब गया था कि वह महत्वपूर्ण बात भी भूल बैठा था कि उसके पुत्र की आयु मात्र 20 वर्ष ही है। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, जब एक दिन राजा को यह बात याद आती है कि शौर्यवीर की आयु मात्र 20 वर्ष ही है और पुत्र शौर्यवीर की आयु 15 वर्ष हो चुकी है, तब वह राजा दिन रात पुत्र के भविष्य को लेकर व्याकुल रहने लगा। इसी बीच एक अन्य नगर में एक महाक्रमी राजा का राज्य था। उस राजा को एक ही पुत्री थी जो अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए आसपास के एरिया में बहुत प्रसिद्ध थी। वह देखने में ऐसे लगती थी मानो स्वर्ग की अप्सरा स्वयं धरती पर उतरकर आई हो। वह बहुत ही दानी स्वभाव की थी, क्योंकि उसने अपने माता पिता से धर्म और संस्कारों की शिक्षा ली थी। इसलिए उसका हृदय करुणा और उदारता से भरा हुआ था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर पक्षियों को दाना डालती और अपने द्वार पर आने वाले सभी साधु संतों भिक्षुओं को बहुत ही आदर के साथ भोजन कराती थी। उसके द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और राजा की पुत्री भी अपने गुणों के साथ बड़ी हो रही थी। एक दिन जब शौर्यवीर के पिता को यह बात पता चली कि दूसरे नगर में एक धीर, वीर और पराक्रमी राजा राज्य करता है, उसकी पुत्री गुणों की खान है, साथ ही वह अत्यंत सुंदर भी है, तो राजा ने अपने मन में सोचा कि ऐसी धर्मात्मा और तेजस्वी कन्या के साथ अपने पुत्र शौर्यवीर का विवाह करना उचित रहेगा। मुझे ऐसी ही राजकुमारी की तलाश थी जिससे मैं अपने पुत्र का विवाह कर सकूं और हमारी वंश परंपरा को बनाए रख सकूं। इस विचार के साथ ही राजा ने अपने मन में निर्णय किया कि वह उस राजा से प्रस्ताव रखेगा ताकि वह अपने पुत्र शौर्यवीर का विवाह उस सुंदर और धार्मिक कन्या के साथ कर सके।
भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, फिर सूर्यवीर के पिता ने अपने पुत्र के विवाह का प्रस्ताव संदेशवाहक के माध्यम से दूसरे नगर के राजा तक पहुंचाया। जब राजा ने यह प्रस्ताव सुना तो उसने अपने मन में विचार किया कि चलो अब मुझे अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। और मैंने सुना है कि इस राजा के पुत्र की आयु मात्र 20 वर्ष की है। इस राजा का पुत्र बहुत ही योग्य, पराक्रमी और धर्मपरायण है। भले ही उसकी आयु का भविष्य निश्चित हो, यदि उसके यहाँ कोई पुत्र पैदा हो गया तो उसका वंश आगे बढ़ता रहेगा, जिससे मेरी पुत्री भी अपनी संतान के साथ सुखी रहेगी। इन विचारों को मन में संजोए हुए उस राजा ने सूर्यवीर के विवाह का प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। फिर कुछ ही दिनों में शुभ मुहूर्त में सूर्यवीर का उस राजकुमारी के साथ विवाह हो गया। वह राजकुमारी न केवल सुंदर थी बल्कि बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। उसने अपने बचपन से ही यह नियम अपनाया था कि वह जब तक वह किसी भूखे या असहाय प्राणी को भोजन नहीं करवाती तब तक वह स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करती। उसके माता पिता ने उसे सेवा और दान की भावना सिखाई थी और उसने उसे अपने जीवन का अटूट हिस्सा बना लिया था। विवाह के उपरांत राजकुमारी का यह नियम उसके ससुराल में भी जारी रहा। हर सुबह वह महल के द्वार पर जाकर ज़रूरतमंद लोगों को भोजन करवाती और अपने हाथों से उन्हें अन्न दान करती। उसकी यह दया भावना देखकर महल के सभी लोग उसका बहुत सम्मान करने लगे थे। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजर रहा था और हर गुजरते दिन के साथ सूर्यवीर की उम्र भी बढ़ रही थी। राजा और रानी इस बात को लेकर मन ही मन चिंतित रहते थे कि उनका पुत्र अब अपने जीवन के अंतिम समय की ओर बढ़ रहा है। उन्हें महात्मा जी की वह भविष्यवाणी हमेशा याद रहती थी कि सूर्यवीर की आयु केवल 20 वर्ष ही होगी। इस दुखद सत्य को केवल राजा और रानी ही जानते थे। उन्होंने ये बात किसी और को नहीं बताई थी ताकि महल में कोई चिंता का माहौल ना बने। जैसे जैसे सूर्यवीर की आयु 20 वर्ष की ओर बढ़ रही थी, राजा और रानी के दिल में धड़कनें तेज होती जा रही थी। अपने पुत्र के प्रति उनका प्रेम और मोह इतना अधिक था कि वह चाहकर भी इस चिंता से मुक्त नहीं हो पाते थे। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, फिर वह दिन भी आ जाता है जब सूर्यवीर के जीवन के मात्र 3 दिन शेष रह जाते हैं। राजा और रानी का दिल भारी हो जाता है। राजा बार बार अपने मन में सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? मेरा पुत्र 3 दिन बाद मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मैं उसे बचा सकूं? रानी भी इस दुख से भरी हुई थी और हर पल अपने पुत्र के जीवन की कल्पना करती रहती और उसके पुत्र मोह ने उन्हें बीमार और कमज़ोर बना दिया था। दोनों इतने दुखी थे कि अब उन्होंने भोजन करना भी छोड़ दिया था, परंतु उन्होंने अपनी पीड़ा को किसी के सामने प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि महल के लोग उनके पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर दुखी हों और चिंता में पड़ जाएं। फिर वह आखिरी दिन भी आ पहुंचा जिस दिन सूर्यवीर की आयु पूरी होनी थी, उसकी मृत्यु होनी थी। फिर उस दिन जैसे ही सुबह हुई, राजा और रानी अपनी चिंता और दुख से व्याकुल होकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बैठकर उनकी पूजा अर्चना में लग गए। वे दोनों भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आप कृपा करके हमें पुत्र की मृत्यु होने के दुख को सहन करने की शक्ति दीजिए। हम जानते हैं
जो भी किसी के भाग्य में लिखा होता है उसे कोई बदल नहीं सकता, वह होकर ही रहता है। परंतु यह समय हमारे लिए बहुत ही कठिन है। उधर राजकुमार शौर्यवीर की पत्नी अपने दैनिक धर्म कर्म के कामों में लगी हुई थी। हर दिन की तरह वह भूखे गरीबों और निर्धनों को भोजन करवा रही थी और पक्षियों व ज़रूरतमंदों की सहायता में लगी हुई थी। उसे अपने पति की आयु के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह निश्चिंत होकर अपने कार्यों में मग्न थी। इसी बीच यमलोक में धर्मराज जी ने देखा कि आज राजकुमार शौर्यवीर की मृत्यु का अंतिम दिन है, तो उन्होंने तुरंत ही अपने 2 प्रमुख दूतों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया, जाओ और अब से कुछ देर बाद राजकुमार शौर्यवीर के प्राण उसके शरीर से निकालकर अपने साथ यमलोक ले आओ। परंतु ध्यान रहे कि उसकी मृत्यु एक विशेष कारण से होनी है। उसकी मृत्यु एक सांड द्वारा उसे पीछे से ठोकर मारने से होगी। जब वह सांड राजकुमार शौर्यवीर को पीछे से ठोकर मारेगा तभी उसके प्राण हमारे पास आ सकेंगे। इसके लिए तुम दोनों एक सांड के पास जाकर उसे राजकुमार शौर्यवीर की मृत्यु के लिए प्रेरित करो। धर्मराज के आदेशानुसार वे दोनों दूत यमलोक से धरती पर जाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, वे दोनों यमदूत राजकुमार शौर्यवीर के प्राण लेने के लिए आकाश मार्ग से होते हुए पृथ्वी लोक पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर धर्मराज की माया के प्रभाव से एक सांड ने अपने मन में सोचा कि आज मुझे राजमहल की सुंदर बगीचे में प्रवेश करना चाहिए और वहाँ घूमना चाहिए। मुझे देखना चाहिए कि राजमहल का बगीचा कैसा है। फिर बिना किसी रुकावट के वह सांड धीरे धीरे चलते हुए महल के बगीचे में पहुंच जाता है। संयोग से यह बगीचा वही बगीचा था जहां राजकुमार शौर्यवीर प्रतिदिन टहलने के लिए आते थे। धर्मराज की माया से प्रेरित वह सांड जैसे ही बगीचे में प्रवेश करता है तो वहां जाकर वह घास चरने और इधर उधर घूमने लगता है। उसी समय धर्मराज जी के 2 दूत राजमहल के बगीचे के पास खड़े हो गए। वे दोनों बगीचे के भीतर की गतिविधियों पर नज़र बनाए रखे हुए थे। कुछ समय बाद राजकुमार शौर्यवीर उस बगीचे में टहलने के लिए आता है। राजकुमार शौर्यवीर को सांड के वहाँ होने का एहसास ही नहीं था और वह अपने विचारों में खोए हुए बगीचे में टहलने लगते हैं। तब वे दोनों यमदूत अपने मन में सोचते हैं, बस अब थोड़ी ही देर में राजकुमार शौर्यवीर की आयु समाप्त होने का समय निकट आ जाएगा। हमें इंतज़ार है उस पल का जब यह सांड राजकुमार को ठोकर मारेगा, तब हम उसके प्राण लेकर यमलोक लौट जाएंगे। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, इधर वह वृद्ध ब्राह्मण राजमहल के द्वार पर पहुंच जाता है। जब राजकुमार की पत्नी ने उसे देखा तो उसके मन में उस वृद्ध ब्राह्मण के प्रति दया उमड़ आई। इसके बाद वह ब्राह्मण उस राजकुमारी की पत्नी की तरफ देखकर विनम्रता से उसे कहता है, हे पुत्री, यदि मुझे इसमें से कुछ भोजन मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा ही उपकार होगा। राजकुमार की पत्नी ने उस ब्राह्मण की बात सुनकर बहुत दया आई। उसने सोचा, यह तो कोई गरीब ब्राह्मण है जो भूखा है और मुझसे कुछ भोजन मांग रहा है। यह सोचकर राजकुमार की पत्नी उसे भोजन देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अचानक वह अपने मन में सोचने लगती है कि यह भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया था। अगर ये भोजन मैं इसे दे दूंगी तो मेरे पति क्या खाएंगे। लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, मेरे पति तो अभी बगीचे में घूमने के लिए गए हुए हैं, तब तक मैं यह भोजन इस गरीब ब्राह्मण को दे देती हूँ और जब मेरे पति वापस आएंगे तो
मैं उनके लिए नया भोजन बना दूंगी। इस भूखे ब्राह्मण की सहायता करना अधिक आवश्यक है। अपने मन में यह सोचकर राजकुमार शौर्यवीर की पत्नी ने अपने पति के लिए बनाया हुआ भोजन उस भूखे ब्राह्मण को दे दिया। इसके बाद वह ब्राह्मण भोजन की थाली लेकर जल्दी जल्दी अपने नगर की ओर रवाना हो जाता है और भोजन लेकर अपने घर आ गया। उस गरीब ब्राह्मण की पुत्री 3 दिनों से भूखी थी। उसने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था और उसके चेहरे पर भूख की पीड़ा साफ झलक रही थी। उधर राजकुमार शौर्यवीर जो बगीचे में टहलने गया था, अपने कक्ष की ओर वापस लौट रहा था। बगीचे के बाहर खड़े यमदूत राजकुमार के प्राण लेने के लिए तैयार खड़े थे और एक सांड भी धर्मराज की माया से प्रेरित होकर वहीं घूम रहा था। वे दोनों यमदूत मन में सोच रहे थे कि बस अब कुछ ही पल बाकी हैं और जैसे ही सांड राजकुमार को पीछे से ठोकर मारेगा, हम राजकुमार के प्राण हर लेंगे और यमलोक लौट जाएंगे। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, इधर उस वृद्ध ब्राह्मण अपने घर पहुंचा और उसने तुरंत अपनी भूखी बेटी को वह भोजन दे दिया। तब उसकी बेटी उससे कहने लगी, पिताजी, यह भोजन आप कहाँ से लाए हैं? तब वृद्ध ब्राह्मण ने उत्तर देते हुए कहा, पुत्री, यह भोजन मुझे दूसरे नगर की महारानी ने दिया है। उस नगर के राजा की पुत्र वधू बहुत ही दयालु और उदार हृदय वाली है। उसने मुझ पर दया करके मुझे यह स्वादिष्ट भोजन दिया है। उस भोजन को देखकर उस वृद्ध ब्राह्मण की बेटी की आत्मा से आशीर्वाद निकलने लगा। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, जिसने भी मेरे पिता को यह भोजन दिया है, उसका स्वाग अमर रहे, अमर रहे और वह सदा सौभाग्यवती बनी रहे। इसके बाद जैसे ही उसने भोजन का निवाला अपने मुंह में डाला, उसकी आत्मा की तृप्ति हो गई और उसकी आत्मा से सच्चे मन से आशीर्वाद निकलने लगा कि महारानी के पति दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें। उधर राजकुमार शौर्यवीर अपने महल की ओर बढ़ रहा था और बगीचे के बाहर खड़े यमदूत उसकी मृत्यु का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। परंतु जैसे ही राजकुमार बगीचे में उस सांड के सामने पहुंचा, तो सांड ने तुरंत ही उसे पीछे से ठोकर मारने के लिए अपनी ताकत जुटाई। वह अपने सींगों से उसे मारने ही वाला था कि अचानक से 2 देवदूत वहां प्रकट हो जाते हैं और अपनी दिव्य शक्ति से उस सांड को बेहोश कर देते हैं। अब वह सांड हिल भी नहीं पा रहा था। उससे आगे बढ़ने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। इस पर वह सांड अपने मन ही मन सोचने लगा, यह मुझे क्या हो गया? अभी तो मैं इस राजकुमार को पीछे से ठोकर मारने आया था और अब मैं खुद ही चलने में असमर्थ हो गया। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे और क्यों हो रहा है। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, यह सब उस ब्राह्मण की भूखी बेटी के आशीर्वाद का प्रभाव था जो उसने भोजन करते समय दिया था। उस आशीर्वाद की शक्ति के कारण ही वे देवदूत वहां आकर खड़े हो गए थे। उसके बाद वे देवदूत यमराज के उन दूतों से कहते हैं, हे यमदूत, तुम इस राजकुमार के प्राण नहीं ले सकते। जिस प्रकार कोई श्राप अपना असर दिखा सकता है, उसी प्रकार कोई आशीर्वाद भी फलित हो सकता है। अब राजकुमार और सांड के बीच वे देवदूत आशीर्वाद रूपी दीवार बनकर खड़े हुए थे और राजकुमारी का दान मृत्यु के समय को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। फिर वे यमदूत उन देवदूतों से कहते हैं, तुम सभी यहाँ से लौट जाओ और हमें अपना काम करने दो, क्योंकि हमारा उद्देश्य है इस राजकुमार के प्राण लेकर यमलोक लौट जाना।
तब देवदूतों ने दृढ़ता से उत्तर दिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे रहते हुए यह संभव नहीं है, क्योंकि हमें भगवान शिव जी ने यहाँ भेजा है। दोनों पक्षों के बीच बहस छिड़ गई और फिर यह बहस धीरे धीरे एक युद्ध में तब्दील हो गई। देवदूतों की इस अद्वितीय शक्ति के सामने यमदूत असहाय हो गए और हार मानकर वापस यमलोक लौट गए। यमलोक में पहुंचकर यमदूतों ने यमराज जी से कहा, हे महाराज, हम उस राजकुमार के प्राण नहीं ले पाए। तब यमराज जी ने अपने उन दूतों से कहते हैं, यह कैसी विडंबना है, तुम लोग खाली हाथ क्यों वापस लौट आए। यमराज जी की बात सुनकर यमदूत यमराज जी से कहते हैं, हे महाराज, हम उस राजकुमार के प्राणों को लेने के लिए गए थे, लेकिन अचानक से पता नहीं दो देवदूत हमारे सामने आकर खड़े हो गए और उन दोनों के सामने हमारी कोई भी शक्ति काम नहीं कर रही पाई। यमराज यह सुनकर सोच में पड़ गए और बोले, ऐसी कौन सी बड़ी शक्ति है जो उस राजकुमार की मृत्यु के मार्ग में बाधा बन रही है। फिर भी यमदूत यमराज जी से कहते हैं, हे महाराज, एक तो दान की शक्ति और दूसरी आशीर्वाद की शक्ति, जिसने उन देवदूतों को और भी शक्तिशाली बना दिया है। तब यमराज जी अपने दूतों से कहते हैं, लगता है यह कार्य तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम लोग रहने दो, मुझे स्वयं पृथ्वी लोक पर जाकर उस राजकुमार के प्राण लेने होंगे। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी। फिर अपने दूतों को इतना कहकर यमराज जी स्वयं पृथ्वी लोक पर पहुंच जाते हैं और उस राजा के महल के बगीचे में प्रकट हो जाते हैं। वहां उन देवदूतों से यमराज जी कहते हैं, हे देवदूतों, क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि विधि का विधान अटल है। जब किसी की आयु पूरी हो जाती है तो उसे यमलोक जाना ही होता है, और इस राजकुमार की भी आयु अब पूर्ण हो चुकी है, इसलिए मैं इसके प्राण लेने के लिए आया हूँ। तब देवदूतों ने यमराज से कहा, हे प्रभु, आप हमें बताइए कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी तक को भी श्राप का प्रभाव सहना पड़ा था। यदि श्राप का मान रखा जा सकता है तो क्या आशीर्वाद का मान नहीं रखा जा सकता। इस राजकुमार को भूखे को भोजन देने का आशीर्वाद प्राप्त है। उन देवदूतों की बात सुनकर यमराज जी उन देवदूतों से कहते हैं, आप लोग सत्य कह रहे हैं, परंतु अब मुझे क्या करना होगा। तब वे देवदूत यमराज जी से कहते हैं, हे प्रभु, आप इस राजकुमार की आयु 100 वर्ष कर दीजिए। इसके बाद ही आप इस राजकुमार के प्राण लेने के लिए पधार सकते हैं, और यही भगवान शिव जी का भी आदेश है। उन देवदूतों की बात सुनकर यमराज जी ने राजकुमार शौर्यवीर की आयु 100 वर्ष कर दी और वापस यमलोक लौट गए। भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार एक भूखे को भोजन देने के पुण्य के कारण उस राजकुमार की मृत्यु टल गई और उसकी आयु भी बढ़ गई। इसी कारण कहा जाता है कि अन्न दान सबसे बड़ा दान होता है। किसी भूखे को दिया गया अन्न अश्वमेघ यज्ञ के फल के बराबर होता है। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, अब तो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती है, हे प्रभु, आज आपने मुझे अनमोल ज्ञान प्रदान किया है और मेरे सभी प्रश्नों का समाधान भी कर दिया है, इसलिए मैं आज आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस कथा का विस्तार समस्त संसार में अवश्य करूँगी। तो दोस्तों, आशा है यह कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी होगी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में
लिखें जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।